हेलो दोस्तों, आज के हम क्लास में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो है ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा का अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। एवं संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। तो जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था, ऑप्शन नंबर ए। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो कि 29 और 30 में दिया गया है, एवं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर 22 तक के आर्टिकल है, एवं धर्म के अधिकार जो है वो 25 से लेकर 28 तक के अधिकार है आर्टिकल में है, एवं समता का जो अधिकार है वो 14 से लेकर हमारे 18 तक के जो है वह समता के अधिकार के आर्टिकल है। एवं क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमें अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में बताता है। एवं 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, एवं 18 में उपाधियों के बारे में बताया गया, एवं 14 में विधि के समक्ष एवं आर्टिकल 14 हमें कानून के समक्ष समानता के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा 44वां यानी कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है।
क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? तो भारतीय निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के कार्यों का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर सी 324 में भारतीय संविधान के निर्वाचन आयोग के कार्यों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 15 के किसे भारतीय संविधान का संरक्षक और प्रहरी माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक और प्रहरी माना जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो आर्टिकल 352 या आर्टिकल नंबर 360 या आर्टिकल नंबर 355 या ऑप्शन डी आर्टिकल नंबर 356। तो हमारा ऑप्शन डी 356 के द्वारा भारत के राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है एवं 360 के द्वारा जो है वो वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है एवं 352 के द्वारा नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के लिए या ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के प्रति या ऑप्शन नंबर सी संसद के प्रति या ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के प्रति। तो हमारा आंसर होएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब आते क्वेश्चन नंबर 18 कि किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो हमारे भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, उसमें बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं दिल्ली, परंतु ऑप्शन नंबर डी की राजस्थान में जो है वो विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष जो है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, परंतु राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक का आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है एवं इसका आर्टिकल 108 के द्वारा राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, जो कि किस देश से लिया गया है? जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा के जो है वो 1/3 सदस्यों का कार्यकाल हर 2 वर्ष में समाप्त हो जाता है, परंतु पूरे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु क्या होती है? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 70 वर्ष या ऑप्शन डी 62 वर्ष। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु 62 वर्ष होती है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का वितरण किया गया है? ऑप्शन ए 4वीं अनुसूची या ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची या ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया या लागू हुआ? तो
ऑप्शन नंबर डी 1993 93 में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया। 73वां जो है वो पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित एवं 74वां जो है वह नगर निगम से संबंधित है। संविधान की किस अनुसूची में किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो संविधान के आर्टिकल नंबर 368 में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 गोस्वामी समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन ए 1985 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 2001 में या ऑप्शन डी 2026 में। तो गोस्वामी समिति का संबंध जो है वो चुनाव से संबंधित एवं इस समिति का जो है गठन वो 1990 में किया गया था। राज्यों के प्रथम पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो राज्यों के प्रथम पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष जो थे वो थे न्यायमूर्ति फजल अली, जो प्रथम अध्यक्ष थे। जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 में स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश की रचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई या डी चंद्रशेखर। तो हमारा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ताशकंद समझौता कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता ऑप्शन नंबर ए 1966 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 स्वतंत्र भारत में आम चुनाव सबसे पहले कब हुआ? तो फर्स्ट ऑप्शन 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1952 में या ऑप्शन डी 1977 में। तो भारत में प्रथम स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव जो है वो 1952 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है? तो ऑप्शन नंबर ए एक दलीय, ऑप्शन नंबर बी द्विदलीय या ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय या डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन ए भारत और चीन के बीच, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन सी भारत और रूस के बीच या भारत और अमेरिका के बीच। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भारत और चीन के बीच ही पंचशील समझौता जो है हस्ताक्षरित हुआ था। टारगेट गवर्नमेंट एग्जाम। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब करें।